तो हमने क्लास वन को पढ़ लिया था, क्लास वन में बेसिक जान लिया था किसका, ब्लड रिलेशन का। आज की क्लास दो है तो आगे के सवालों को कंटिन्यू करेंगे, मतलब जारी रखेंगे। चीजों को जहां से चीजें समझ में नहीं आएंगी तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कहीं से भी रोक लो, मुझे कहीं से पूछ लो। मैं सारी चीजें आप लोगों को बताने के लिए सजग हूं, तैयार हूं। ठीक है, तो जहां से चीजें समझ में नहीं आई मेरे भाई बहन, आप मुझसे पूछ लेना, बेझिझक होके पूछ लेना। ठीक है, तो चलिएगा, टाइप वन पढ़ा रहा था, उसके ही सवालों पे हम अब दोबारा लौटते हैं बेटा। चलिएगा, अगला सवाल है बेटा, ये सवाल जो है ये आप लोगों को करना है पहले, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करवाऊंगा। बेसिक मैंने कल की क्लास में, जिसने नहीं देखी है वो पड़ी हुई है, जो आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, चलो बताओ क्या हो गया बेटा, बताओ बच्चे। बताओ बताओ बताओ। चले, मैं एक बार पढ़ा देता हूं सवाल को, कोई नहीं। मालती जो है, कोई मालती नाम की लड़की है, वो विवेक की पत्नी है बेटा। मैं कह रहा हूं विवेक यहां है, और विवेक एक लड़का है, और उसकी एक पत्नी का नाम है बेटा कोई। मालती जो है विवेक की पत्नी, पत्नी का ससुर कौन लगेगा? विवेक की पत्नी का ससुर कौन लगेगा? विवेक का पिता। ये तो सबको पता है बेटा, सही लिख दिया मैंने। मालती जो है विवेक की पत्नी, पत्नी के ससुर, ससुर की बेटी, विवेक की बहन, बेटी है। ठीक है, मालती जो है, जो ये मालती है ना, विवेक की पत्नी, पत्नी का ससुर, ससुर की बेटी है बेटा मालती। ठीक है, अब मैं देखता हूं विवेक और मालती के बारे में बात कहां हुई है। यहां नहीं हुई, यहां हुई है। अब मुझसे कहा है जो विवेक है वो बेटा किसका है? दयाल का। तो दयाल यहां आ जाएगा, दयाल का बेटा है विवेक, इकलौता बेटा, मतलब और कोई संतान नहीं है, लड़का, एक लड़की, लड़की है। ठीक है बेटा, अर्पित जो है, जो अर्पित है वो नीतू का तो पोता लगता है, और जो कि दयाल की पत्नी है, जो आता है बेटा उस इंसान के लिए जो नियर बाई नाम है। जो दयाल की पत्नी का नाम क्या है? नीतू। दयाल की एक पत्नी है जिसका नाम है नीतू, और उसका एक पोता, पोता कुकर लगेगा बेटा, विवेक का लड़का, विवेक का लड़का एक पोता लगेगा जिसका नाम क्या है बेटा? अर्पित। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अर्पित आ जाएगा, अर्पित यहां आ जाएगा। सवाल खत्म हुआ। अब कह रहा है, अर्पित से कोई कह रहा है कि बताओ विवेक की पत्नी तुम्हारी क्या लगी? मां लगी। क्या लगी? मां लगी। ये मैंने लास्ट क्लास में बेसिक बताया था, आज की क्लास में भी मैंने एक तरीके से आराम आराम से बेसिक बता रहा हूं। तो जहां से जो चीजें समझ में नहीं आई मुझे पूछ लेना। अगला सवाल तुम्हारे लिए बेटा, करके बताओ। लो बेटा, और ये सवाल 2021 में पूछा गया है, कीजिए, शाबाश। बताओ बेटा, लास्ट में बेटा पेन कापी काट लो, बिना पेन कापी कौन लिखेगा सवाल बेटे? काट दो बेटा, काट दो, पेन कापी निकालो अपना अपना, करो बेटा गुड़िया। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता जो मैं पढ़ा रहा हूं। अरे आपको लिंक की तो देखने हैं बेटा, इतना बड़ा सवाल ही नहीं है बेटा। चलो बताओ बेटा, पेन बंद करने से तो सवाल आएगा नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन? जतिन? जतिन सवाल करो बेटा, ऐसे नहीं आएगा, करके तो देखो, पहली लाइन तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग। रोशन किसका भाई है? कृप का भाई है, जो प्रांजल का पुत्र है, जो आता है कृप के लिए। कृप किसका पुत्र है? प्रांजल का पुत्र है। बताओ, भाई आ भी गया बच्चों का। सही आया गलत आया वो एक अलग डिबेटेबल बात है, लेकिन आ तो गया।
आ जाओ, आराम आराम से पढ़ो चीजों को यार, कितनी भड़क लेने की जरूरत ही नहीं छोटे भाई बहन। रोशन भाई किसका? रोशन भाई, भाई लड़का अगर है, किसका भाई? करप का। जो जो आता है बेटा इस नाम के लिए, जो पास में होता है नाम, जो प्रांजल का पुत्र है, कृप किसका पुत्र है? प्रांजल, प्रांजल याद आ जाएगा या याद आ जाएगी? अब आ जाओ, ये देखो रोशन, कृप और प्रांजल के बारे में यहां बात नहीं हुई, यहां बात नहीं हुई, यहां बात नहीं हुई, यहां बात हुई है। देखो ये लाइन पढ़ो, यहां हुई है बात, पढ़ियो इस बात को। देविका आयुष की दादी है, जो रोशन का बेटा है। जो जो आता है आयुष के लिए, आयुष किसका बेटा है? रोशन का। आयुष यहां आ जाएगा, आयुष बेटा किसका है? रोशन का। और दादी कौन लाग गया? देविका आयुष की, प्रांजल की शादी हो रही है देविका की, तबे तो देविका दादी लागेगी। ये मत कहना लड़के का नाम प्रांजल नहीं हो सकता, हो सकता है। अब आगे बेटा, प्रोमिला जो है देविका की पुत्री है, देविका की एक पुत्री का नाम क्या है? प्रोमिला है बेटा। प्रोमिला यहां आ जाएगी और इनकी बहन लगेगी अभी तक। तो प्रोमिला से कोई कह रहा है, बताओ रोशन तुम्हारे क्या लगे? उसने कहा ये मेरे भाई का भाई है, भाई का भाई तो अपना भी क्या लगा? भाई। चले, कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? आ गया था तुम्हारा वही लड़कों में, बैठे रहे निगम में, मास्टर करा होगा अपने आप करा देगा, गधे। चलो भाई, ये लो क्वेश्चन नंबर 17 करो बेटा, बताओ क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए। दीपक ने संदीप से कहा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्र रह रहे हैं। इससे आसान क्या सवाल, बहन आ गया। नीरज की माँ से संदीप का क्या रिलेशन है बे? बताओ करके। तो बहन तो मैंने बताया ना, कोई तुम लोग बहन आएगा। बहन नहीं आएगा, मैं देख रहा था तुम्हारा। चाची आएगा, चाची आएगा ना? किस गुड़िया का है चाची? अबे मूर्खो, गलत है वो भी, जो मैं कह रहा हूँ उसी पे पीछे बढ़ रहे थे। अरे दादी बहुत बढ़िया, कितने बच्चों का दादी आया बेटा? बाहर निकलो, तुम्हारा भी गलत। बहन ही रागी डाक्टर है। देखा हसीन भाई, ये नू बैठे रहे, इनने मैं नू खा लिया। मैंने बहन कह दिया, बहन बोल दिया। मैंने चाची कह दिया, दादी ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ भाई चाची आया हुआ। मैंने दादी कह दिया, सारे हाथ खड़े करके दादी। ये रहेगी कौन सी माँ? माँ भी कर लेंदे। आज निकम्मा पढ़ा करो सवाल को, बिना बड़े को करा होगा। धीरज ने संदीप तेन बोला, धीरज ने संदीप से कहा भाई, धीरज ने संदीप से कहा कि मेरी माँ, किसकी माँ? धीरज की। मेरी धीरज यानी कि धीरज में, जो मेरी माँ है नी धीरज है, धीरज ने बोला मेरी माँ जो है नी, मेरी माँ जो है वह तेरी माँ, किसकी? संदीप, संदीप की माँ, संदीप की माँ, माँ की इकलौती पुत्री। देखो धीरज की जो माँ है नी, मैं धीरज हूं, मेरी माँ, मेरी माँ संदीप की माँ की इकलौती पुत्री है मेरी माँ। तो सीधी सी बात है, समझ में आई या नहीं आई? उसने कहा धीरज की जो माँ है ना, संदीप की माँ, माँ की इकलौती पुत्री। तो ये, तो वही कहा कि धीरज की माँ कोई माँ नहीं। समझ नहीं आया? चलो मैं ऐसे समझाता हूं तुम लोगों को। इस धीरज हो, ठीक है? तुम धीरज, तुम ये बात कह रहे हो, पहले मैं तुम्हारी लाइन को पढ़ रहा हूं कि तुम्हारी माँ, जो तेरी माँ है ना बेटे, मैं संदीप हूं, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है बेटे। क्या लगा फिर? भाई बहन नहीं लगी तुम्हारी माँ का? मैं नहीं समझ आया अभी भी? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की बेटी है, तो भी नहीं आया है। ए बोली थोड़ी, ऐसी सी बात है, मैं तेरी माँ
तेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो मेरी तो बहन लगी तेरी माँ। ये भी कौन आया? ये कौन आया? इतना आसान नहीं आ रहा तो मेरी बहन क्या करोगी? ये बहुत आसान था बेटा। चलो मुझे सवाल बताओ, फिर अगली टाइप पे चलेंगे बेटा। बताओ। सीधी सी बात है बेटा, तेरी माँ जो है संदीप की माँ की इकलौती बेटी। संदीप तेरा मामा का नाम होगा एक तरीके से, तो उसकी माँ की इकलौती बेटी तेरी माँ। चलो बताओ। क्या कौन करा आसिन भाई, ये तो 10 की कापी लेके आ रहे हैं बस, वह कापी ने बंदे रखे हैं। डी मामा आएंगे, ठीक है। चलो, और कोई बच्चा आ गया? अब आ गया पक्का? करो। आ गया भाई? करो, कीजिए, समय लीजिए, खैर कोई बात नहीं, समय तो आपका ही है। मैं समय दे भी देता हूँ थोड़ा और। ये लीजिए, आ जाओ छोटे भाई। चमन सेकंड रहेगी, कीजिए। कोई नहीं, मामा आ गए, लेकिन आंसर तो पिता आना चाहिए था। अरे आएगा पिता मैडम, ऐसा ही करने से क्या। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो पढ़ते हैं। मनोज क्या है? कपिल के पिता। कपिल का पिता, कपिल से ऊपर आओगा बेटा, जिसका नाम के है मनोज। अब ये देखो, मनोज और कपिल के बारे में अगली बार में बात हुई है, देखियो गड़बड़ी हो भाई। कपिल बेटा किसका? माया का। माया का बेटा जब दिलागा, जब मनोज गल माया ब्याह रखी है, शादी हो रखी है बेटा। इतना तो बेरा हुआ। ये भी नहीं आया बेटा? आ गया? आजा मेरी बहन। काव्या किसकी है बेटा? माया की बेटी। माया की बेटी का नाम क्या है? काव्या। कपिल की क्या बहन लगी बेटा, दोनों भाई बहन हो गए। नेहा के है? काव्या की बेटी। तो नेहा से कोई कह रहा है कपिल तुम्हारा क्या लगा, उसने कहा ये मेरी माँ और ये मेरी माँ का भाई। माँ का भाई अपना क्या कहलाता है? मामा। चले, अगला सवाल, जिसमें दो माओ जितना प्यार हो, लेकिन आजकल के मामा तो ठीक है, कंस है। बताओ। नाती होता है दोता, चोरी का छोरा, उसको बोलते हैं द्योता। बताओ बेटा। दामाद जी अंगना में पधा। क्या आएगा? दामाद। आ दो। अरुणिमा ने साहिल से कहा, अरुणिमा है वही, और वो साहिल से कह रही कि तुम्हारे साला। अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारा साला। साहिल का साला कौन लगेगा? साहिल की एक पत्नी होगी, सोचा लो ना बात तो। साहिल की एक पत्नी, पत्नी का भाई, सही बात है। तुम्हारे साले, साले की इकलौती बहन, साहिल की पत्नी, इकलौती बहन का पुत्र, मेरा के है नाती। नाती जब लगेगा जब ये इसकी बहन का पिता हो जाएगा, या पिता हो जाएगी, या पिता जो भी है, और अरुणिमा के नाम है इसका जो भी है, तो याद आ जाएगा, तभी तो बनेगा। तो वही है बेटा, अरुणिमा से कोई कह रहा है बताओ भाई, साहिल तुम्हारा क्या लगा, उसने कहा मेरा ये लगा दामाद।
दोबारा बताना ये सवाल। बताओ बेटा दोबारा। दोबारा बता देता हूं मैं। अरुणिमा ने साहिल से कहा, साहिल का साला कौन लागेगा पहले ये बताओ। साहिल की पत्नी का भाई, साहिल का साला। और भाई की इकलौती बहन साहिल की पत्नी। और उस पत्नी की या पुत्री, पत्नी की पुत्र, पुतनी का पुत्र मेरा नाती है। पुत्र नाती कौन होगा अगर बेटा, नाना का। तो यानी कि जो अरुण है बेटा वो इसकी पत्नी का पितामह एक आ जाएगा। तो अरुणिमा से कोई कह रहा है कि साहिल तुम्हारा क्या लगा, उसने कहा ये मेरी बेटी और ये मेरी बेटी का पति। बेटी का पति क्या कहलाता है, दामाद। चलो भाई, ये लास्ट है बेटा, इसके बाद अगली टाइप चलेंगे बेटा। 20 सवाल बढ़ा दिए एक टाइप के। बताओ, ये जिस बच्चे ने निकाला उसका आंसर आ गया। मैं समय बाध्यता रख देता हूं इसमें, टाइमर लगा देता हूं पूरे 2 मिनट का। चलो भाई, पूरा 1.5 2 मिनट का टाइम है, करो। समय सीमा चल रही है, करो बेटा। चलो भाई, मैंने समय दिया था आप लोगों को, आपने करा या नहीं करा। अब आ जाओ बेटा, आ जाओ। निमेश जो है मेघना का इकलौता भाई, नाना भाई नहीं, इकलौता है भाई। मेघना का एक भाई है जिसका नाम है निमेश, और वो एक के भाई है, तो मेघना बहन हुई। यू देखो बेटा, शुरुबी जो है वह निमेश की बेटी, निमेश की बेटी का नाम के शुरुबी। मेघना और नेहा बहन, मेघना भी बहन और नेहा भी बहन। देख लो, मैं स्टेटमेंट पढ़ू आराम से। मणिकर्ण का बेटा है जो कि मेघना का पति। जो किसका पति, मेघना। जो आता है कर्ण के लिए। कर्ण किसका पति है बेटा, मेघना। मैं मेघना ने यार बना दू एक बार खातर, या मेघना है बेटा, एम यार तक काट दी मैंने, यार लिख दी, मेघना बहन है। मेघना का पति का नाम क्या है, कर्ण। और उनका बेटा का नाम क्या है, मणि। अब क्या है बेटा, सुरभि से कोई कह रहा है कि मणि तेरा क्या लग गया, उसने कहा यार मेरा पिता, पिता की बहन का लड़का, तो फेरा भाई। चलो मैं आगे, अगला टाइप का पहला सवाल बेटा, ध्यान रखना जब अगला सवाल करो ना, अगली टाइप करो, तो खुद से मानना है बेटा, खुद से चीजों को मानना। सिंपल वे सवाल नहीं है बेटा। देखो, ये सवाल है फोटोग्राफ और संकेत पर आधारित। तो याद रखना जब भी आप इशारा करो तो खुद से मान के चलना कि खुद ही बात कह रहे हो और किसी इंसान को कह रहे हो। पढ़ो, कीजिए बेटा खुद। बताओ। सी। ओके, और कोई बच्चा। देवर नहीं आना चाहिए, देवर आना चाहिए ना लाएगा। तो फिर क्या दो कि हाँ सर देखो देवर आएगा। मूर्खों, पढ़ा करो सही से। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सैमुअल ने कहा, मैं सैमुअल हूं, मैं कहूं। सैमुअल ने कहा कि तस्वीर में जो महिला है नहीं, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पापा, मेरे पिता का भाई, मेरा ताऊ या मेरा चाचा, मेरे पिता, मेरा पिता का भाई,
भाई की पुत्री, बताऊ की छोरी, पुत्री की माँ है, तो मेरी क्या लगी वह, चाची या ताई लगी। ठीक है बेटा। तो तस्वीर में दिख रही महिला उस ताई से कोई वैसा मूल तरह के लगा, उसने कहा भाई कि मेरे पति, पति का भाई, भाई का छोरा है, यही लगता होगा भाई। अब आ जाओ, अब मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, बिल्कुल हरियाणी में समझाओ यार, हमने एक एक बात में। सैमुअल ने कहा कि वह मेरे पिता, पिता का भाई, भाई की पुत्री, पुत्री की माता है। इस महिला, ये महिला ही माता से कोई कह रहा है कि सैमुअल तुम्हारे क्या लगा, उसने कहा ये मेरे पिता, सॉरी पति, पति का भाई है, भाई का लड़का। चलो भाई, ध्यान रखना, अगला सवाल करो, जब कोशिश करना सही करो। चलो, वेरोनिका, बताओ, बताओ बताओ, शाबाश, सवाल सही दिख रहा है, बताओ, समय लो, करो। बी, देवरानी या, इतने टिपिकल सवाल आ जाते हैं, लेकिन वो आसान सा सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं पड़ा। हाय गुड़िया, ऐसा क्यों बहन? एक लड़की की तस्वीर को देख के वेरोनिका ने कहा मैं वेरोनिका, मैं कह रही हूं वह मेरे पति, वह मेरे पति, पति का भाई, भाई देवर, पति का भाई तो देवर के लगा कर, वह मेरे पति, पति का भाई, भाई की बेटी और बेटी की माँ है, तो मेरी क्या लगी, देवरानी या जेठानी। या उस तस्वीर वाली महिला से कोई पूछेगा तो वेरोनिका तुम्हारी क्या लगी, देवरानी या जेठानी। तो वेरोनिका ने कहा कि, वेरोनिका बोली कि यह मेरे पति, पति का भाई, भाई की पुत्री, पुत्री की माँ, यानी कि इसके भाई की पत्नी होगी एक तरीके से। तो मेरे भाई इस महिला से कोई कह रहा है कि बताओ वेरोनिका तुम्हारी क्या लगी, उसने कहा कि ये जो है, ये जो है वेरोनिका से देखो, इस माया से कहा कि ये मेरे पति, पति का भाई और भाई की पत्नी, यानी कि क्या लगी, देवरानी या जेठानी। ध्यान से पढ़ा करो भाई। 2023 का सवाल है करके भाई। चलिए कीजिए, शाबाश। बी, ओके, और कोई? डी नहीं आना चाहिए, बी आएगा, श्योर? हाँ, सही है, करें सॉल्यूशन, एक बार करो, एक बार करो, वरना मैं करवाऊंगा ये सॉल्यूशन, तो बताओ। हो गया, हो गया, लड़कों में लास्ट में। देखो भाई, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुस्कान नाम की महिला ने कहा, मुस्कान नाम की महिला ने कहा, मुस्कान ने बोली, मैं मुस्कान, मैं बड़ा समझा देता हूँ। मुस्कान बोली वह जो व्यक्ति है नी, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता का दादा कौन लगेगा, मेरा परदादा, यही लगता होगा। मुस्कान ने कहा, यह महिला, देखो, एक एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए मुस्कान नाम की महिला ने कहा कि वह मेरे पिता, मुस्कान के पिता, पिता का दादा, परदादा, परदादा का इकलौता पोता, परदादा का, परदादा का पोता कौन लगेगा, पापा, इकलौता पोता लग गया। तो उससे कोई कह रहा है
उस व्यक्ति के साथ मुस्कान का क्या रिलेशन है, वो उसकी पुत्री लगी, ऐसे समझो बेटा। आ जाओ। एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए मुस्कान नाम की महिला ने कहा, मुस्कान ने बोली, वह मेरे पिता, पिता का दादा, पिता का पिता, पिता का दादा, दादा का इकलौता पोता बेटा है, इकलौता बेटा का बेटा पोता कहलाया अगर है, पोता है। तो तस्वीर में व्यक्ति के साथ मुस्कान का क्या रिलेशन है बेटा, उस पुत्री लगी। अगला सवाल। लो भाई, सेम सवाल है, करके बताओ। बताओ बेटा। भतीजा, पक्का? बहुत बढ़िया, देखते हैं। भतीजा, ऐसे समझो, एक तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सनी ने बोला, मैं सनी, मैं बोला कि सनी, मैं मेरी बहन, मेरी बहन की माँ, मेरी भी माँ। क्या हो गया विनय? तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सनी नाम के लड़के ने कहा, क्या कहा? सनी बोला कि यह मेरी बहन है, बहन की माँ, माँ का पति, और पति का क्या है बेटा? भाई है। तो उस व्यक्ति के साथ सनी, उस भाई से कोई कह रहा है कि भाई सनी का तुम्हारा क्या लगेगा? भतीजा बेटा। क्या लगेगा? भतीजा। अगला सवाल। चलो भाई। चलो, बताओ बेटा। कीजिए। बताओ। नहीं आया? ध्यान ही नहीं दे रहे आज क्लास में। आएगा बेटा, ध्यान दो। समझो, खुद से समझो रिश्तों को। बड़ो, पहली बात क्या कहा? राम ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी पुत्री मेरे दामाद की पत्नी। अरे वो पति पत्नी हो गए, यही बन गया। आज समझाता हूं। राम ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? उस महिला की जो पुत्री है ना, उसकी मतलब महिला, महिला की जो पुत्री है ना, महिला की जो पुत्री है, मेरा दामाद, किसका? राम का दामाद कौन लागेगा? तामन्ना बताओ, राम का दामाद कौन लागेगा? तो राम की एक लड़की होगी, उसका पति ही तो राम का दामाद लगेगा। यह लगा रहा दामाद, छोरी कहां बटे हुए? उसकी पुत्री, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उस महिला की जो पुत्री है ना, राम का दामाद, यानी कि राम और ये महिला शादीशुदा हो गए, अब इनकी एक ही बेटी होगी, ये पुत्री राम की, उसकी पुत्री मेरे दामाद, यानी कि राम का दामाद, यानी कि इसकी पुत्री का पति, मेरे दामाद की क्या है? पत्नी। अब सुनो, राम ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस महिला की जो पुत्री है ना, राम का दामाद, दामाद की क्या है? पत्नी। सवाल आ गया। तो जिसकी ओर उसने इशारा किया है, तो उस महिला से कोई कह रहा है कि ये तुम्हारा क्या लगा? पति। क्या लगा? पति।
खुद से समझो। अगला सवाल देखो, समझ में आ रहा है ना? राम और महिला आपस में पति पत्नी हो गए, वो उसकी पुत्री, तभी तो उसका दामाद लगेगा, मैंने बताया था तुम्हें। ये बताओ। इस पर टाइम लो सारे बच्चे, चाहे कितना समय लो, लेकिन करो। कहाँ से आओ मैडम आप? बैठ जाओ मैम, बैठ के बता दो, कोई बात नहीं। हासिल सही हो मैम? बताओ। क्या आएगा? भाई आएगा। ये बेटा घबरा क्यों रहे हो भाई? बताओ, घबराओ मत, बिना घबराए बताया करो। बताओ। भाई है, आ गया। किसी तस्वीर में मौजूदा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा, भाई सुनील ने बोला, वह मेरे भाई सुनील का भाई, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, पत्नी का ससुर कौन लगेगा? और सुनील का पिता। वह मेरे भाई, भाई की पत्नी, पत्नी का ससुर हर्ष, हर्ष का पुत्र है, वह स्वयं सुनील तो नहीं है, तो फिर ये कौन बचा? भाई ये बचा। तो भाई पूछा था सुनील से, कोई कह रहा है कि उस व्यक्ति से तुम्हारा क्या रिलेशन है, भाई लगा। आ गया। अगला सवाल। किसी बच्चे को ना आया हो बेटा? आ गया तुम्हें गुड़िया? तुम्हें बहन, तुम्हें गुड़िया? मैडम? भाई पीछे चारों बच्चे बच्चे, ठीक है भाई। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बताओ। देखेंगे भाई बहन। बी। पक्का? वाई बार को पक्का, फिर आंसर गलत आ गया तारा। तस्वीर में डी है। तस्वीर में मौजूद एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कमला ने कहा, कमला बोली भाई, कमला यूं बोली कि वह मेरे पति, कमला, कमला का कोई पति, वह मेरे पति, पति के पिता, कमला का ससुर, पति के पिता अशोक, पति का पिता का नाम क्या है? अशोक, अशोक की पुत्री, ठीक है, पुत्री का भाई है। तो वापिस ये उसका कमला का पति आ गया। कमला से कोई कह रहा है ये व्यक्ति तुम्हारा क्या लगा? पति। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। आ गया था समझ में? चलो अगला सवाल। बिना ऑप्शन के बताओ, मजा आएगा बिना ऑप्शन के। चलो। एक सवाल के बाद बताओ। चलो भाई, देखो बेटा, जो बच्चा भी पहली बार आया ना, इसके लिए जो आज पहला दिन है, जिसका जैसे भाई का है, तो बेटा एक क्लास हो चुकी है बेसिक की, जो यूट्यूब चैनल है पीडी कैंपस का, उस पर आप चेक कर लो। उसकी क्लास 1 देख के ही क्लास 2 को ज्वाइन किया करो।
ठीक है, आज जाके वो क्लास 1 देख लेना, उसके बाद क्लास 2 समझ में आएगी। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे जो पहली बार कोचिंग कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, पहली बार में कोई नहीं सीखता। ठीक है, दूसरी बार में आ जाएगा, तीसरी बार में आ जाएगा, तो पहली टाइप है, पहली टाइप ने क्लियर करने खतरा बन, कम से कम 20 सवाल करने पड़े। भाई पहला नहीं समझ में आओ, मेरे समझ में आओ, बाद में पहला को नहीं आया मास्टर जी, दूसरा भी नहीं आया भाई, चलो कोई बात को नहीं भाई, तीसरा भी नहीं आया, चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, छठा नहीं आया, सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां एक टाइप, 20वां सवाल तक आदमी का नु हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट मास्टर जुगड़ करना लग रहा है, मैं नू तो करके देखे इसको। तो अभी भी इस टाइप के कम से कम 7वां सवाल चल रहा हो इस टाइप का, ये 7वां सवाल चल रहा है इस टाइप का, मेरे ख्याल से कितने हो गए बेटा इस सवाल, 7वां सवाल चल रहा है ना, मैं तुक्का ही मारा था लेकिन क्या सही, 7वां सवाल चल रहा है, तो पहला ना है दूसरा ना है, 7वें तक तो आ जाना चाहिए। देखो किसी, क्या आंसर तुम्हारा सबका, जी जा जी, किसी तस्वीर में मौजूदा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, राहुल यूं बोलता है कि वह मेरे पिता राहुल, राहुल के पिता, पिता की पुत्री, राहुल की बहन, पुत्री की पुत्री, बहन की पुत्री, राहुल ने कहा वह मेरे पिता, पिता की पुत्री की पुत्री का पिता, यानी कि इसकी पुत्री का पति। तो मौजूद राहुल से कोई कह रहा है कि तुम्हारी बहन का पति, तुम्हारा क्या लगा जी, इससे आसान क्या होगा, चलो ऑप्शन में दे रखा है बहनोई, बहनोई का मतलब भी सेम ही होता है भाई, बाकी बच्चे करा कर बेटा, पेन ठाले, छोरे पेन नहीं करेगा, करके नहीं देखा तो आवे को नहीं, तो पूरी जिंदगी लगा दी है, करेगा तो ही आओगा सवाल। चलो भाई, ये लास्ट सवाल है क्लास का, देखो इन बच्चे भी पहली बार ही आए हैं, कोप जो कर रहे हैं, क्या आएगा, डी, चलो पक्का डी आएगा, माँ ही आएगा क्या, करो एक बार सारे बच्चे फिर कराता हूँ सोल्यूशन। और तुम्हें ये बात याद रख लो भाई, तुम आज याद रख लो, कल कर लो, परसों कर लो, करना तुम्हें ही है, कोई और तो करेगा नहीं तुम्हारे इससे का काम, समझ गए मेरी बात को, तुम आज समझो कल समझो, एक वो कबीर जी का दोहा है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए सो फल होए, मतलब इसमें कबीर जी कहते हैं कि हे मेरे मन, धीरे धीरे ही सब होगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, जिस प्रकार माली 100 घड़े पानी के डाल देना पेड़ में तो फल नहीं लगा सकता, फल तो ऋतु आने पे ही लगेंगे, तो हर चीज का एक समय होता है, बस आप कंटिन्यूटी तैयार, मतलब आप कंटिन्यूटी रखिए, अपनी तैयारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए मेरी बात को, आओ बेटा क्या आया, माँ, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर में दिख रही महिला, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता राम, राम, राम के पिता, पिता की बहन, बहन की माँ, माँ का इकलौता बेटा, राम का पिता, और बेटे की पत्नी है, तो मेरे भाई बताओ, राम से कोई कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी मेरी क्या लगी, माँ, समझ में आ गई बात है। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, बंद कर दीजिए इसे।